नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज मैं आपको लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ये इंस्ट्रूमेंट है, शहर के बड़े म्यूजिशियन के रूप में शुमार राजा सिन्हा जी हमारे साथ हैं। लेकिन आज म्यूजिक के अलावे इनकी एक पहचान हम आपसे कराने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरू से इनका इंटरेस्ट म्यूजिक के तरफ रहा, क्रिकेट के तरफ रहा, लेकिन एक और क्षेत्र है जिनमें इनका इंटरेस्ट है। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे एक म्यूजिक सुनना चाहेंगे। La 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 तुम किसी की हो जाओ और बड़ी हो क्या सजा, तुम किसी की हो जाओ और बड़ी हो क्या सजा, कुछ भी हो जानम ये मेरा दिल नहीं मानता, हाँ दिल नहीं मानता। तो सुना आपने भाव विभोर करने वाला इनका संगीत। और अब हम बात करेंगे आज कल एक्चुअली हमने कैपिटल न्यूज़ पर एक खबर चलाया था और वो खबर था कि महिला का स्तनपान एक सांप के द्वारा किया गया। इस खबर पर आपसे हमारी बात हुई और आपने जो हमारा ज्ञान बढ़ाया, और अब हम चाहते हैं कि ये जागरूकता लोगों के बीच आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सांपों के विषय में, जैसा कि मैंने सुना और जाना कि आप सांप पर रिसर्च कर चुके हैं, तो जो अवधारणाएं बनी हुई हैं आम लोगों में, उन सबको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, क्या सही जानकारी है, ये हम समझने आपके पास आए हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि सांपों को लेकर जो स्तनपान करने की बात सांप के बारे में कही जाती है, धमना सांप को लेकर, वो कितना सही है? देखिए, गांव देहात में कहा जाता है कि धामन सांप जो है वो धामन सांप दूध पीता है गाय का। आप लोग को मैं बता दूं कि धामन सांप दूध नहीं पीता, कोई भी सांप दूध नहीं पीता। वो सांप इसलिए उसके थन में जो निपल होते हैं जो गाय के, इसलिए उसके पास आता है क्योंकि उस निपल में एक बैक्टीरिया जैसा कुछ होता है, कीट आप बोल सकते हैं। उस कीट को खाने आता है वो सांप, दूध पीने नहीं आता है। लेकिन लोगों को लगता है ऐसा कि वो दूध पीने आया है। सांप पी सकता है या नहीं? दूध बिल्कुल सांप नहीं पी सकता, क्योंकि दूध पीने का, दूध को पचाने का एंजाइम होता ही नहीं है सांपों में। अगर दूध गलती से भी सांप पी लेगा तो उसे सर्दी खांसी टाइप का बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और कुछ दिन के बाद वो उसका मरना निश्चित है। नाग पंचमी में फिर जो नाग लोग दूध पंचमी पिलाते में जो सपेरे क्या करते हैं कि जो सांप को पकड़ते हैं, सबसे पहले उसके तो विष थैली को तोड़ देते हैं। और आप लोग को बता दूं, उसी विष थैली में सांप को पचाने का एंजाइम्स होता है। कोई भी खाना, अगर आप उसके एंजाइम्स को ही हटा दिए तो कोई भी आदमी या कोई भी जो पशु है वो खाने को नहीं पचा पाएगा। खाना नहीं पचेगा तो वो कुछ दिन के बाद मर जाएगा। तो सांपेरे लोग क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि सांप दूध पी रहा है, उसे भूखे प्यासे रख देते हैं 2-3 दिन। और सांप होता है कलर ब्लाइंड, उसे कलर नहीं दिखता, उसे दूध नहीं, उसके पास ब्रेन नहीं होता है सांप के पास, और उसके पास मेमोरी भी नहीं होती है सांप के पास। 2 सेकंड ज्यादा कोई चीज वो याद नहीं रख सकता। तो जब कोई भूखा प्यासा जीव होता है तो उसके सामने आप कटोरी में अगर कुछ भी रख देंगे, उस पर मुंह लगा देगा और वो दूध पानी समझ के दूध को पीने लगता है। और वो, आप मेरी सच मानिए, वो सांप 1 से 2 महीने के बाद निश्चित मौत है उसकी। तो आपने बताया कि मेमोरी भी नहीं होता, 2 सेकंड तक याद रख सकता है, ब्रेन नहीं होता। तो लोग जो कहते हैं कि 12 साल तक बदला लेने वाली, ये किंवदंती है, ये नहीं, कहावत, एकदम एकदम झूठ बात है। दंत सब इस कथा है? एकदम दंत कथा है, इसका कोई सच्चाई से ये नहीं है। सबसे पहली चीज कि सांप को बीन बजा के डांस करते दिखाया जाता है। सांप के पास कान ही नहीं होता है, सांप बहरा होता है, सांप को सुनने की शक्ति नहीं होती। जो सपेरे देखिएगा हमेशा हिलाते रहते हैं, ठीक है? तो हिलाने से ही वो सांप उसको देखने के लिए ऐसे ऐसे नाचता है। वो सुनता नहीं है, सांप बीन नहीं सुनता है,
कोई चीज़ नहीं सुनता। पलामू के इलाके में किस-किस प्रजाति के सांप और पलामू में कितने आप जहरीले सांप पाए हाँ, जाते हैं? ज़हरीले साँप देखिए पूरे इंडिया में तो ऐसे ज़हरीले साँप बहुत कम हैं। मान के चलिए आप कि 75% साँप बिना ज़हर के होते हैं और डाल्टनगंज में पाए जाते हैं आपको स्पेक्टिकल कोबरा, आपको रसेल वाइपर और कॉमन करेत, जिसको हम लोग आम भाषा में करैत बोलते हैं। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे चलता है गेहूमन सांप कहते हैं, फनिका कहते हैं, करैत सांप होता है, बहिरा जाड़ा होता है। तो इन सब की क्या अलग-अलग कितने नस्लें हैं और इनके काटने के बाद क्या कुछ बचाव हो सकता है? जी। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। गेहुअन साँप जिसको आप लोग फनिका बोलते हैं या गाँव देहात में बोलते हैं, उसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, जी, ठीक है? उसको साइंटिफिक नेम उसका नाज़ा नाज़ा है और उसमें आपको न्यूरोटॉक्सिक ज़हर पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिक ज़हर क्या करता है कि आपके नसों को प्रभावित करता है, ठीक है? तो ये जो गेहुअन और फनिका है, उससे हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं और बहिरा जिसको बोलते हैं आप, उससे हम लोग वाइपर साँप के नाम से जानते हैं। वाइपर सॉ स्केल्ड वाइपर भी होता है, बहुत तरह के वाइपर साँप होते हैं, लेकिन डाल्टनगंज में मैक्सिमम रसेल वाइपर पाए जाते हैं और उसमें हेमोटॉक्सिक ज़हर पाया जाता है, ठीक है? वो खून को क्लॉट करने में सबसे पहले खून क्लॉट करता है ब्लड को और अगर आप मानिए कि हेमोटॉक्सिक ज़हर आपके शरीर में चला गया, तो आपके जहाँ जिस बॉडी में जा रहा है, वहाँ पर वो खून को क्लॉट करते जाता है। अगर सही मायने में उपचार नहीं हुआ उसका, अगर आप झाड़-फूँक के चक्कर में रह गए, तो आपकी मौत तो निश्चित है ही, तड़प-तड़प के मौत निश्चित है। 22 से 24 दिन में मरिएगा, 22-24 दिन आप तड़पते रहिएगा। इसीलिए झाड़-फूँक के चक्कर में मत रहिए। कोई ऐसा झाड़-फूँक वाला नहीं है, जो कि आपके ज़हर को झाड़ सकता है, जो बोलते हैं कि पीतल का थाली साट देते हैं पीछे में, हाँ। आपका ज़हर उतर गया। वो लोग एक वो तरह से कैसे उसके पीछे क्या साइंस है? उसका साइंस है कि वो जो थाली होता है, उसमें देखिएगा नीचे में थोड़ा-सा गैप होता है, ठीक है? तो अच्छा वो वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करके वो सड़ जाता है, ठीक है? धीरे-धीरे, 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 धीरे खुद ब खुद वो गिर जाता है। कब देखिए साँप झाड़-फूँक से इसलिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि साँप के ज़हर को आप किसी को खिला दीजिएगा ना, पिला दीजिएगा, तब भी मौत नहीं होगी उसकी। साँप का ज़हर जब तक आपके नसों में नहीं जाएगा, खून में नहीं मिलेगा, वो कभी प्रभाव नहीं देता है। और आप बताइए हमको अगर जो ज़हर आपके खून में मिल गया है, वो एक थाली को सटाने से कैसे हो सकता है? ये एक सोचने और समझने की बात है। अगर आपको साँप काटे, कोई भी साँप काटे, आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर एकदम उसकी एंटी वेनम सरकारी मौजूद होती है। आप एक उस और जानकारी चाहिए, एक और सवाल है कि जनरली आम तौर पर साँप काटने के बाद लोग वहाँ कट लगा देते हैं कि खून निकले और साथ में ज़हर निकल जाए। तो ये कहाँ तक सही है या फिर देखिए कट लगाना कहीं से भी सही नहीं है और बाँधना कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपको साँप को पहचानना आता है, तो आप बाँध दीजिए। अगर स्पेक्टिकल कोबरा काटा है, अगर आपको कॉमन करेत काटा है और आप दोनों साँप को पहचान रहे हैं, तो वहाँ पर आप बाँध सकते हैं। लेकिन अगर रसेल वाइपर काटा है, अगर आपने बाँध दिया गलती से भी, तो समझ जाइए कि जहाँ से बाँधा है जहाँ तक, वहाँ तक कट करना रसल वाइपर मीन्स फनिका, नहीं, बहिरा जिसको बहिरा बोलते हैं। जाड़ा, हाँ, हाँ, वो तो होता है इसका ज़हर धीरे-धीरे फैलने वाला है। उसका धीरे-धीरे ज़हर फैलता है और उसको लोग अजगर का बच्चा समझ लेता है और उसको लोग खेलते भी हैं खेत में। अभी सावन बीता है, राखी बीता है, तो मेरा ही एक गीत है। सावन आयो रे, प्यार का मौसम लायो रे, सावन आयो रे, प्यार का मौसम लायो रे, भैया मोरे परदेस से, भैया मोरे परदेस से, राखी बंधवाने आयो रे, सावन आयो रे, प्यार का मौसम लायो रे, सावन आयो रे, प्यार का मौसम लायो रे।